हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टाइटेनियम हिस्ट्री। उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत अच्छी होने जा रही है और इस क्लास में जो है हम आपको सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। समझ में आ रही है? जिसमें 2 मार्क्स जो है हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 3 जो आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। तो आज की क्लास बहुत मिस मत करिएगा। इसको खुद देखिए, प्रैक्टिस करिए मैप में घर में लाके। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस करिए और जब इस वीडियो को जो है दूसरे लोगों को भी आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो टाइटेनियम हिस्ट्री में आज की क्लास में पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो 5 मार्क्स का आना है, जिसमें पहले हम 2 मार्क्स हिस्ट्री में आने हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपका मैप आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बनकर आता है क्वेश्चन पेपर में और उसमें ए और बी लिखा रहता है और आपसे हिंट्स के तौर में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं 2, जिसको पढ़कर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्लेस है जहां पर हमको ए में लिखना है और बी में उसका नाम लिखना है कि नहीं। तो हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है गांधी जी से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जहां जहां हेल्ड हुआ, तो आपके कोर्स में 3 जगह आएगा। सीबीएसई ने 3 प्लेस दी गई, तो 3 जगहों के नाम हम आपको मैप में लोकेट करेंगे, उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, जिसमें पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली सेशन हुआ था, जिसको अधिवेशन बोलते हैं, जो मीटिंग होती है, वो सितंबर 1920 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में, जिसको हम पहले कलकत्ता कहते हैं, आज की भाषा में कोलकाता कहते हैं। आपको मैप में कलकत्ता ही लिखना है, कोलकाता नहीं लिखना है। अब आप पूछेंगे क्या कोलकाता लिख देंगे गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, लेकिन जो पुराने समय का है, महात्मा गांधी जी के समय जो चल रहा था नाम, उसी का यूज करिए, कलकत्ता। दूसरा सेशन कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? वो आपका हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? नागपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में आता है। वहाँ पर आपको दर्शाना है। और ये हुआ था दिसंबर 1920 में। पहला वाला जो हमने बताया वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, सितंबर 1920 था। और जो दूसरा वाला था वो क्या है? दिसंबर 1920। मंथ से कंफ्यूज मत होना। अगर सितंबर आता है तो आप कोलकाता में जाएंगे, यानी कि कलकत्ता में जाएंगे। अगर आपका दिसंबर हो जाता है 1920, तो आप नागपुर में दर्शाएंगे, उसको लोकेट करेंगे। तीसरा हुआ था मद्रास, वो जो कि 1927 में हुआ था। तो आइए मैप में चलते हैं। इन तीनों को, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था, इन तीनों प्लेस के लोकेशन को देखते हैं मैप में। और आप लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया खरीदिए और उसमें दर्शाने की कोशिश करिए, लोकेट करिए। और पांचों के पांचों नंबर के जो लोकेशन जो है आपको मैप में ही शो करना है और कहीं नहीं शो करना है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल से करना है। स्केल ले लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, ताकि और जहां पर वो आइडेंटिफिकेशन करना है वहां डॉट बनाना है। तो आइए ब्लैक बोर्ड में चलते हैं। तो हमने आपको बताया पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। तो आप जाएंगे, ये हालांकि आपको दिख रहा है फिजिकल मैप, ठीक है, लेकिन आपको यूज करना है पॉलिटिकल, और एग्जाम में पॉलिटिकल मैप में ही मिलेगा। तो आपको हम लोकेशन बता दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं आपका जो आता है वो वेस्ट बंगाल आता है। तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है। तो कलकत्ता में सितंबर 1920 में पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सेशन हुआ था।
तो वो यहाँ दर्शाएंगे। आप ऐसे डॉट बना देंगे, अच्छा सा डॉट बना देंगे, और स्केल की मदद और पेंसिल की मदद से आप एक लाइन खींचेंगे बाहर, सीधे ऐसे लाइन ले जाएंगे, यहाँ एरो बना देंगे और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कलकत्ता। कलकत्ता, कोलकाता नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता। और यहाँ लिखेंगे सितंबर, डॉट लगा दिया, 1920। तो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला सेशन था जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने कहाँ बताया था, बताइए। हाँ, नागपुर में। कब हुआ था? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, हमको सुनाई नहीं दे रहा तो कमेंट में लिखेंगे तो दिखाई दे जाएगा। तो वो था दिसंबर 1920 में। तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र का इलाका आता है। यहाँ पर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो एमपी मिल जाएगा, तो आपको महाराष्ट्र में ही रहना है। और महाराष्ट्र में पड़ती जगह नागपुर, तो आपको यहाँ पर कहीं नागपुर ऐसे बनाना है डॉट। और फिर वही करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल की मदद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैप के बाहर ही आएंगे और नेम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नागपुर। यहाँ लिखेंगे नागपुर और ब्रैकेट में लिख देंगे दिसंबर 1922 20 सॉरी, क्या लिखेंगे? नागपुर दिसंबर 1920। बात समझ आ गया? तो दो आईएनसी के जो सेशन हुए थे, तो पहला कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में, और दूसरा हुआ था दिसंबर 1920 में। ठीक, अब बचा कितना? तीसरा, जो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? 1927। तो नीचे चलते हैं, यहाँ कहीं मद्रास आता है, यहाँ कहीं मद्रास आता है, वहाँ पर आप ऐसे कर देंगे गोल, और फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और बाहर ऐसे एरो बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे मद्रास। आज इसका नाम चेन्नई हो गया है। चेन्नई नहीं लिखना है आपको नाम, आपको मद्रास ही लिखना है। हमने बताया ना, पुराना नाम लेना है। मद्रास में कब हुआ था ये जरूर लिख दीजिएगा, 1927। बात समझ आ गई? तो तीन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हुआ था, तीन जगह, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है, कभी ये कभी ये कभी ये, आएगा तो एक ही, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए, अब महात्मा गांधी जी ने जो है कुछ मूवमेंट चलाए थे, नेशनल लेवल पे मूवमेंट चलाए थे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए उसको लोकेट करेंगे। तो आपको मालूम है, जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो है जो मूवमेंट में बैठे थे, धरने में बैठे थे, वो गए थे कहाँ पर? चंपारण। और चंपारण में जो था मूवमेंट ऑफ वो था इंडिगो पिजन, यानी कि जो किसान जो थे उनसे इंडिगो उगाने के लिए, इंडिगो मतलब होता है नील की खेती, नील की खेती कराने के लिए कर रहे थे और किसान करना नहीं चाहते थे। तो उस धरने पर महात्मा गांधी जी जो है पहली बार बिहार चंपारण गए और उनका समर्थन करने के लिए। तो जब भी आएगा मूवमेंट ऑफ इंडिगो का, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कहाँ की बात हो रही है? चंपारण। तो इंडिगो मूवमेंट कहाँ है? चंपारण। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। अब हम मैप में उसको लोकेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है और उसी से जुड़ा हुआ क्या है? बिहार है। तो यहाँ कहीं बिहार आएगा, इसको आप ऐसे बनाएंगे और इसको बाहर ले जाएंगे और एरो बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? चंपारण। क्या लिखेंगे बेटा? चंपारण। तो वो जगह कहाँ है? चंपारण में। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो जहाँ पर गांधी जी ने इंडिगो मूवमेंट चलाया था, याद रखिएगा चंपारण में क्या था, यहाँ लिखना नहीं है लेकिन हम आपको हिंट्स लिख दे रहे हैं। इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, ये लिखना नहीं है लेकिन आपको हम याद रहेगा इंडिगो मूवमेंट चलाया गया था, इससे आसानी रहेगी। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं दूसरा मूवमेंट क्या है?
गांधी जी ने जो है एक गांधी जी जो थे नॉन वायलेंस के समर्थक थे, वो अहिंसा परमो धर्मा मानते थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि 1919 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, गांधी जी ने उनका विरोध करते हुए एक मूवमेंट छेड़ा जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन इसको हिंदी में कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी इंडियंस को जो है विदाउट ट्रायल उसको अरेस्ट किया जा सकता है और 2 ईयर के लिए इसको प्रिजन कारावास में डाल दिया जा सकता है। तो इसी लॉस का जो कानून बना था रॉलेट एक्ट, उसका विरोध 1919 में बना था। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा था। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली 1922 में उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गई और उस इंसिडेंट में एक थाने को, यानी कि चौकी को, पुलिस चौकी को जो है वहाँ के लोगों ने जो है आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी खत्म हो गए। जब ये घटना, चौरी चौरी की घटना, जब गांधी जी को मालूम पड़ी, तो गांधी जी तो जानते हैं नॉन वायलेंस के पुजारी थे, उन्होंने ये घटना को बड़ा दुख जताया और उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिंग ऑफ। कॉलिंग ऑफ, ऑफ कौन सा? OFF। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ कर दिया, भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आप समझ गए होंगे, इतनी हमने स्टोरी बताई आपको, तो स्टोरी से ही समझ में होंगे वो जगह क्या है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास। तो आपको ये आएगा क्वेश्चन कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस प्लेस पर, किस कारण जो है समाप्त किया गया था। तो आप बताएंगे चौरी चौरा इंसिडेंट। तो वहाँ पर आपको मैप में लोकेट करना है चौरी चौरा कहाँ है। तो आप जान ही गए हैं यूपी में है। तो चलिए, बिहार से हमने आपसे कहा था लगा ही हुआ है, तो इसी के आसपास जो है यहाँ कहीं चौरी चौरा पड़ता है। तो वही फिर करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और स्केल की मदद से बाहर जाना है। सीधे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आप यहाँ लिख देंगे बढ़िया सा चौरी चौरा। ठीक है, अगर जाना चाहे, लिखना चाहे तो यूपी लिख दीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर चौरी चौरा। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक किसानों के लिए गांधी जी ने जो है सत्याग्रह मूवमेंट छेड़ा था, पीजेंट सत्याग्रह। तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ छेड़ा था? वो गुजरात में छेड़ा था। वहाँ पर किसानों का जो था कुछ मामला था गांधी जी का और अंग्रेजों का, तो उसके लिए धरने पर बैठे थे। तो वो जगह है खेड़ा, या खेड़ा बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको लोकेट करना है। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में, खेड़ा में। तो चलिए खेड़ा को लोकेट करते हैं। यहाँ कहीं आता है खेड़ा। ये पूरा इतना भाग जो है, ये जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक का पूरा गुजराती ही आता है। तो ये जो है हमारा, यहाँ इसे डॉट करेंगे और बाहर आके लिख देंगे। तो पीजेंट मूवमेंट जो था खेड़ा था। क्या था? खेड़ा। और यहाँ पीजेंट सत्याग्रह, ये हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो क्वेश्चन लिख के आएगा सत्याग्रह। सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था खेड़ा में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। ठीक, इसके बाद एक मूवमेंट और हुआ था गुजरात में, कॉटन मिल वर्कर्स का। तो कॉटन मिल के वर्कर्स जो थे, वहाँ पर उनके समर्थन में गांधी जी बैठ गए थे। ठीक है, तो कॉटन मिल वर्कर्स का जो सत्याग्रह में बैठे थे, तो वो जगह कौन सी है? वो है अहमदाबाद। याद रखिएगा, खेड़ा से ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। खेड़ा से ही पास में, थोड़ा सा यहाँ आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे, अब जगह यहाँ नहीं रह गई है, तो कोशिश करते हैं लिखने की। ये सीधी लाइन खींची हमने और एरो लगाया और यहाँ लिख देना अहमदाबाद। क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। तो जो मिल वर्कर्स के लिए बैठे थे धरने पर, यहाँ लिख देते हैं मिल वर्कर्स।
तो आपको याद रहेगा मिल वर्कर्स के लिए जो बैठे थे वो जगह कौन थी? वो अहमदाबाद जगह थी। वो जगह कौन थी? बात समझ में आ गई? वो जगह थी अहमदाबाद। यहाँ हमने लिख दिया, देखिए आपको समझ में आ गया। तो पीजन सत्याग्रह जो हुआ था वो खेदा में हुआ था, और जो मिल वर्कर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ था गांधी जी जिसमें बैठे थे वो जगह क्या है? अहमदाबाद। मिल वर्कर्स से आप समझ जाएंगे कि इनके लिए बैठे थे। बात समझ आ रही? सबको समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, और आगे देखिएगा मैप में अभी दो चीज़ बची हैं हिस्ट्री में। एक है, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बहुत फेमस है, जो 1919 को ही हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। आज भी है, लोग जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग वही इंसिडेंट जिसमें जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी। हाँ ठीक है, तो उसी इंसिडेंट को आपको, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। तो आपको मैप में अमृतसर को लोकेट करना है, अभी हम करते हैं। फिर दूसरा बचा है आपका, गांधी जी ने जो है 60 लॉ कहाँ पर ब्रेक किया था? जो नमक कानून था ना, नमक पे कर लगाया था अंग्रेजों ने, तो उसको कहाँ तोड़ा था? तो वो जगह है दांडी। ये भी गुजरात में ही आती है, ठीक है। तो दो चीज़ें रह गई हैं हिस्ट्री में, इनको भी पढ़ लीजिए तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आज। कहीं 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो एक हमको दांडी लोकेट करना है, और एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में जो हुआ था, तो अमृतसर करना है। चलिए आपको बता दें, यहाँ आता है पंजाब। तो यहाँ पर आप ऐसे बिंदी बनाएंगे, और आप जो है इसको बाहर ऐसे सीधी लाइन ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आपको तो केवल अमृतसर ही लिखना है, वो तो हम आपके लिए बता दे रहे हैं क्या है, अमृतसर। तो आपको लोकेट वहां क्या करना है? अमृतसर। कहाँ पर? पंजाब में। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये तो लिख के आएगा, आपको केवल अमृतसर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? वो जगह थी दांडी। दांडी हमने आपको बताया था ना, गुजरात का इतना पार्ट भी ये गुजराती का आता है। तो यहाँ एक जगह पड़ती है दांडी, दांडी गांव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे सीधे जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे दांडी, दांडी लिख देंगे। और आपके लिए बच्चों लिख देते हैं ब्रेक शॉर्ट लॉ, या तोड़ा था, ब्रोक शॉर्ट लॉ, ब्रोक शॉर्ट लॉ, ठीक है। गांधी जी ने जो है ब्रोक किया था शॉर्ट लॉ, नमक कानून। तो वो जगह कौन सी है? दांडी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में हमने आपके 2 नंबर तो पक्के करा दिए हैं। अच्छा ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हिस्ट्री वाला हमने मैप बता दिया है आपको, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम उसमें ज्योग्राफी के मैप के बारे में बात करेंगे 3 नंबर के लिए। तो आज 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ये 2 नंबर की प्रैक्टिस करिए घर पर, और सही लोकेशन में लोकेट करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जो टाइटेनियम हिस्ट्री नाम का जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और बस आज के लिए इतना।